10 crore rupees. That's what Zubin Bharucha wanted Rajasthan Royals to set aside for a 13-year-old. They got him for 1/10. First ball in the IPL, 6. Then a 35-ball 100. Youngest centurion in men's T20s. Then in February 2026, an incredible 175 in the Under-19 World Cup final. So who is Vaibhav Suryavanshi and where did he come from? Tajpur is a village in rural Bihar, 3 hours from Patna. Here, farming is the way of life. Not anymore. Not since a young teenager hailing from here has shown the world how to bat. And like most prodigies, Suryavanshi started young. वैभव को मैंने पहली बार उसके पिताजी लेके आए थे, तभी मुलाकात हुई थी। बहुत छोटा बच्चा था और मुझे लगता है कि 2018 फरवरी या मार्च में वो उसको मेरे पास लेके आए थे ट्रेनिंग के लिए। और लेटेस्ट स्टेज में उन्होंने बताया कि वैभव ने ही इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखा था जेनेक्स को और उसने इंसिस्ट किया था पेरेंट्स को कि वो पटना में जाके ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो पहली मुलाकात मुझे मेरे एकेडमी पे ही हुई थी जब वो उसको लेके आए थे। वैभव के पापा थे, वैभव था और उनके 1-2 फ्रेंड भी आए थे। पहला तो वो इंक्वायरी में आए थे, तो उन्होंने बताया था कि बच्चा अभी 2-3 साल से खेल रहा है, घर पे ही खेलता है या बगल में लोकल में एकेडमी है वहाँ जाता है और फर्दर ट्रेनिंग के लिए आपके पास आना चाहता है। वो हमारी पहली मुलाकात थी। The academy was 3 hours away, but distance was no constraint. वैभव के पिताजी संजीव जी पहले क्रिकेट। वो कितने बजे उठी है तो माँ का भी उतना ही योगदान है। मैं जैसे कि अपने पर्सनल ट्रेनिंग में बच्चों को 200-250 बॉल फेंकता हूँ, पर ये काउंटिंग वैभव पे मैं अप्लाई नहीं किया कभी भी, क्योंकि मेरा पहला ऐसा लड़का था जो इतनी दूर से सिर्फ मेरे से सीखने आ रहा था। तो मैं तो पहला उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट मैं देख रहा था और जो उसका पैशन था और काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई वाज गेटिंग फ्रॉम देयर हिज साइड, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। तो सपोज सेशन में 3-4 लड़के हैं तो सबको 2-250 खिलाया। उसके बाद मैं यदि थक गया तो और जो सपोर्ट स्टाफ है उनको बोलता था वैभव को फेंकने के लिए। यदि वो भी थक गए तो फिर जो वो अपने साथ कभी कोई बॉलर लाता था, एकेडमी के जो बॉलर्स होते थे उनसे डलवाता था। और जब थोड़ा मैच्योर हो गया तो इसके बाद बॉलिंग मशीन भी अवेलेबल था तो उस पर भी कराता था। तो काउंटलेस हो जाता था, पर मुझे लगता है कि 600 बॉल से नीचे वो खेल के नहीं जाता। At 10, he was playing under-16s. By 12, under-19s. तब हम अंडर-19 की टीम में आया। जब हम चंडीगढ़ में खेलने गए अंडर-19 का मैच, सबसे इंट्रोडक्शन हुआ हमारा। उसके बाद 2 घंटे का नेट प्रैक्टिस मिलता है। ऑब्वियस है 2 दिन में जो BCCI का जो रूल है, तो 2 घंटे का नेट प्रैक्टिस था हम लोगों का। सारा वार्म अप करके, सारा कुछ करके वैभव को नया बॉल से बैटिंग के लिए भेजा मैंने। बैटिंग कर लिया, अच्छी बैटिंग किया उसने। फिर फील्डिंग्स के लिए आया, जो ड्रिल्स होता है नॉर्मली हमने कराया। नेक्स्ट डे फिर हमारा मैचेस के 1 दिन पहले का था। तो मोस्टली क्या होता है कि जो मैच में जो खेलने वाले होते हैं उनको ही ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं, उनका ही बैटिंग बॉलिंग को हम ज़्यादा करते हैं। बॉलर्स को तो फिर भी हम थोड़ा रेस्ट कराते हैं। बैट्समैन को हम पहले उन्हीं बैट्समैन को मौका देते हैं नेट्स में कि जो कल के मैच को खेल रहे हैं। फिर वैभव को बुलाया मैंने कि वैभव आज तेरा नेट्स में बैटिंग नहीं है, तेरा टास्क है कि तू जाके 150 बॉल बैकफुट के लिए डिफेंस और बैकफुट का ड्राइव और फ्रंट फुट का डिफेंस और फ्रंट फुट का ड्राइव होगा और तेरा कम से कम 25 कैचेज तो फील्डिंग कर। बोला ठीक है सर। गया, लड़के को दे दिए तो करके आया अपना। सर कर लिए सर। ठीक बेटा कोई बात नहीं। अगले दिन मैच था। 8:30 से 9 बजे के बीच में डिनर का टाइम था। हमने एक छोटा सा मीटिंग किया कि भाई जिसको मिले अच्छा खेलो। मीटिंग सब खत्म हो गया तो मैंने वैभव को कॉल किया फिर कि कहाँ है तू। तो वैभव बोला सर रूम पे ही है। बोला ज़रा रूम पे आप खाना वाना खा लिए। बोला हाँ सर। मम्मी पापा से बातचीत हो गया। बोला जी सर। अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके हमको देते। हमने ले लिया। वो जाने लगा तो हमने बोला फिर बुलाया उसको कि सुन इधर आ, कल का मैच खेलेगा और इसका रिएक्शन कैसा था मैं बताता हूँ, वो मैं भूलता नहीं हूँ। सर खिलाई ना, अकेले मैच जिता कर देंगे। एंड दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम हिम। और वो जो रिएक्शन था ना, आप किसी भी कोच को अगर किसी बच्चे से ये रिएक्शन मिले ना तो वो कोच भी उतना ही कॉन्फिडेंस में आता है, उतनी मोटिवेट होता है कि अरे यार ये छोटा सा बच्चा और उसके मुंह से पहला चीज़ निकल रहा है कि सर मौका दीजिए ना, हम अकेले मैच जिता कर देंगे। बोले बेटा जा, कल तक तू मैच खेलेगा। No matter the level, his approach never changed. मैंने उसको कभी डिफेंस का प्रैक्टिस नहीं कराया। उसको ओवरऑल सिर्फ शॉट्स पे, क्योंकि
शॉर्ट स्पैन के लिए मेरे पास आता था, मान लीजिए आ रहा है एक दिन के गैप पे, तो मुझे हर दिन उसमें कुछ नया ऐड करना था। तो हर दिन किसी स्ट्रोक पे काम होता था, या एग्जिस्टिंग स्ट्रोक है तो उसको और परफेक्ट कैसे करें, उसमें और भी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उस पर काम करें। अब जैसे कट ही मारना है तो स्पिनर पे मारने का अलग तरीका होता है, पेस बॉलर पे अलग तरीका होता है, अपर स्लैश मारना हो, कट मारना हो तो वो अलग होगा। तो वो इन सब डिफरेंट पार्ट्स पे काम होता था, तो हमेशा ही स्ट्रोक पे मैक्सिमम टाइम काम हुआ। आज से नहीं, जिस दिन से वैभव ने अपना बल्ला पकड़ा और मेरा साथ रहा, उस दिन से मेरा एक ही मैसेज है, अपने इंटेंट को मत चेंज करना, अपने एटीट्यूड को मत चेंज करना। वैभव जिस दिन ये बदल दिए, उस दिन वैभव सूर्यवंशी को कोई नहीं जानेगा। आज वैभव सूर्यवंशी को उसके इंटेंट के लिए ही जान रहे हैं पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, तो उसको मत बदलना कभी। In 2024, Vaibhav Sooryavanshi made his Ranji Trophy debut, becoming India's youngest first-class debutant since 1986. जब हमें पता चला कि हमारा डेब्यू होने वाला है, 3-4 लोग का डेब्यू था उस मैच में मुंबई के खिलाफ, तो हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड थे कि इस मैच में अच्छा करना है। और वैभव को अगर हम लोग देखेंगे कि उसका अगर 2 इनिंग देखेंगे तो उसने रन्स नहीं किए थे ज़्यादा, बट जो उसका इंटेंट आज है वो उस मैच में भी सेम इंटेंट के साथ खेल रहा था। वो 20-30 रन किए थे उसने एक इनिंग में, उसने 3-4 चौके मारे थे और बहुत अच्छे चौके मारे थे। आजकल बात करते हैं कि डेज क्रिकेट में टाइम लेना चाहिए, बट उसका जो आज इंटेंट दिखता है आईपीएल में, वो अपना जो नेचुरल गेम है उसका हिटिंग का या जो भी उसके स्ट्रोक प्ले है, वो हमेशा से उस पर फोकस रहा था स्टार्टिंग से ही। कोचेज से जब बातचीत हुई है, चाहे टीम के साथ जो कोच कैरी ऑन कर रहे हैं, चाहे उसके जो कंसल्टेंट कोच हैं, उन लोगों से भी बातचीत होती है, तो लोग बताते हैं कि उसके इंटेंट बदलवाने की कोशिश किसी ने नहीं करी। इनफैक्ट मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि जब राहुल द्रविड़ सर ने नहीं किया उसका इंटेंट बदलने की कोशिश, तो और कोई दूसरा क्या ही कर लेगा। उनका भी है कि जिस इंटेंट के साथ खेलते हो, जो तुम्हारा नेचुरल गेम है वही खेलो और उसी में फाड़ के रख दो। वही करते शुरू से अभी तक आ गया है। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करता है, बैटिंग करता है, अब तो कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे वो जसप्रीत बुमराह भी हूँ, वो छक्का मारने से कैसे बच जाए उससे, अब इसको माइंड में रख करके वो भी गेंदबाजी करेंगे। जब मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब से वो छोटे मोटे मैचेस खेल रहा था, लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरे देखने के नज़रिए में तब हुआ जब इसी ग्राउंड पे एक मैच हो रहा था। एक टीम आई हुई थी मैच खेलने, जिसमें 2-3 23 स्टेट के बॉलर थे और 19 स्टेट के बॉलर थे, पेस बॉलर्स एंड स्पिनर्स, और वैभव प्रैक्टिस के लिए आया था। तो मैंने बोला कि आज तुम मैच ही खेल लो। तो वैभव ओपन कर रहा था, तो वो ओपन में गया वो, और जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की, आज भी मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे वो जो आउट होके आ रहा है, एक 118 रन बनाने के बाद कुछ 90 बॉल्स पे बनाए थे उसने, और आप सेंटर विकेट देख रहे हैं वहाँ पे, तो उस दिन उसने फ्लैट 6 मारा होगा वहाँ से, वो ब्लू गोडाउन के ऊपर से वो ग्राउंड में उधर खेत में जाके गिरा होगा। उसने 2 छक्के मारे थे सामने, वो जो पेड़ देख रहे हैं जो सूख गया है, उसके अगल बगल गया था। उस दिन मैंने उसके पिताजी को, वो भी बैठे हुए थे मैच में, मैंने बोला कि now he's ready for big league. Sooryavanshi was signed for 1.1 crore by Rajasthan Royals, and midway through IPL 2025, an injury to Sanju Samson meant he became IPL's youngest debutant as a 14-year-old. राजस्थान रॉयल्स के अलावा दिल्ली डेयरडेविल्स ने उसको बुलाया था ट्रायल्स के लिए, तो दोनों ही जगह उसका ट्रायल बहुत अच्छा गया था। आपने देखा होगा कि बिडिंग में भी फर्स्ट ईयर दोनों टीम ही कम्पीट करी थी, क्योंकि 2 ही लोगों ने बुलाया। तो वैभव को फर्स्ट टारगेट मिला था, वेरी फर्स्ट डे का टारगेट था कि 1 ओवर में 18 रन मारना है, तो उसने 3 बॉल पे कंप्लीट कर दिया। फिर उनको 24 रन का टारगेट आया, जो 5 बॉल में कंप्लीट हुआ। फिर स्पिनर्स पे डाला, उसमें भी उसने स्टैंड में 4-5 छक्के मार दिए, और रेयरली शायद 1 आधा बार आउट हुआ था। And off his very first ball, he did something unimaginable, hitting Shardul Thakur over extra cover for 6. ये तो पता था कि पहले बॉल पे कुछ करेगा, या तो चौका मारेगा छक्का मारेगा, इतना तो था, क्योंकि उसका हमेशा से नेचुरल गेम यही रहा अटैकिंग। तो ये तो था कि वो फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना चाहेगा। नेट से बॉलर्स भागते ही रहते हैं उससे, मतलब ओपन नेट से तो फिर तो आपको भागना ही पड़ेगा, क्लोज है तो फिर आप बच सकते हैं थोड़ा। And soon enough, he became IPL's youngest centurion too. नेट में वो क्या है कि हम बॉल फेंकते हैं तो उसे हमेशा चैलेंज से खेलते हैं कि वो उसको हम सोचते हैं वो मारे नहीं, मगर वो सोचता है कि मैं इनको मारूं। आईपीएल से पहले तो मैं जीतता था, बट जब आईपीएल के बाद उसका बैटिंग देखा तो अलग ही उसके बैट से बॉल निकलता है।
उस समय तक उतना नहीं था, मगर आईपीएल के बाद जो आया तो अलग दिख रहा है। आईपीएल खेलने के पहले और आईपीएल खेलने के बाद काफ़ी डिफरेंस दिखता है। बहुत अब के टाइम में बहुत मैच्योर हो गया है। While Sooryavanshi has matured as a cricketer, there's still that childlike innocence to him. वो थोड़ा सा जब भी इंडिया के चैलेंजेस को गया तो थोड़ा जो फूड का हैबिट था उसका एकदम से बढ़ा, और जितना खाना चाहिए था उससे ज़्यादा भी कभी कभार खाता था। उसको मीठा खाने के लिए मना किया, मीठा उसका शौक था। बाहर भी रहता था तो एक फ़ोन आता था, सर एक मीठा खा ले क्या, तो उसको परमिशन देते थे कि अच्छा बेटा एक मीठा खा लें। इन लोग से मुंबई जिमखाना में मैच था अंडर 23 का, और मुशीर खान मेरे पास आया, तो मुशीर बोला सर आप अशोक सर हो? हमने हाँ सर आप वही हो ना जिससे पैरों पर परमिशन लेता था खाने के लिए, क्योंकि रूम में मुझे भी था उसका। हमने हाँ तो आपको इसकी बताया सर, पता मैं क्या है, क्योंकि उससे पहले सर 7-8 मिठाई खाया रहता था, वो एक मिठाई के लिए परमिशन लेता था। बिरयानी मंगाता था तो सर एक बिरयानी की जगह 2 बिरयानी के लिए बोल देता था भैया ऑर्डर कर दो ना। तो अचानक से इसका फूड हैबिट जो इंक्रीज किया, तो ऑब्वियस है जितने एक्सरसाइजेज जितने टीम में ट्रेनिंग करते तो फिर शरीर भी उसके साथ निकालना चालू, पर लेकिन उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ गई कि हमको ये 2 चीज़ को हम करेंगे तभी हम उस उपलब्धि को पाएंगे। जो मिशन हमने दिया हुआ है या मिशन जो हम लोगों का है उसको अचीव करेंगे तभी, जब हम अपने फिटनेस के लिए हम बेहतरीन पे जाएंगे। उसको हमने कहा कि भाई एक सजेशन है, डाइटिशियन रख ले, फॉलो कर, स्ट्रिक्टली फॉलो कर। जितना बात कोचेस का नहीं मानेगा, जितना बात तू पेरेंट्स का नहीं मानेगा, उनका सुन। From Tajpur's fields to the grandest stage of them all, Vaibhav Sooryavansh's journey is just getting started. The record's already there, the fearlessness too, but this isn't the peak, it's the beginning. Because this story is only just unfolding.